प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अगर ठीक ही चल रहा है, तो फिर वहां के राष्ट्रपति को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि इस्लामिक मूल के हिसाब से या इस्लामिक धर्म के हिसाब से अगर हम जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, जनता अगर परेशान है, सड़कों पर आ रही है, तो ये नर्क की आग में हमें चलाएगा। परेशानी तो है। फिर मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़े से लिबरलाइजेशन की जरूरत है। हमें यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि ईरान कितने सालों से सैंक्शन को झेल रहा है और किस किस तरह के सैंक्शन लग रहे हैं। वो कुछ खरीद नहीं सकता और अपनी मर्जी से उन चीज़ों को बेच भी नहीं सकता। तो हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए। ऐसा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा लिबरलाइजेशन हो, लेकिन तख्ता पलट या किसी को हटा दिया जाए, किसी को मार दिया जाए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ की जनता बहुत समझदार है और वो अपना अच्छा और बुरा खुद समझती है। जो भी है वो अब कुछ दिन की बात है, वो सब समझ में आ जाएगा कि वहाँ के हालात कैसे हैं। ये तो अब सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं उनकी तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है। ऐसे में शैलेंद्र सर, जो मैं खामेनी का ट्वीट पढ़ रही हूँ, जो आखिरी लाइन वो लिख रहे हैं, वी विल ब्रिंग द एनिमी टू इट्स नीज। वो भी चेतावनी दे रहे हैं, वो भी बार बार कह रहे हैं कि साफ तौर पर पता चल रहा है हमें कि अमेरिका इसमें शामिल है। अगर हमारी देश को अस्थिर करने की कोशिश की जाएगी तो हम भी जवाब देंगे। क्या ऐसा होगा? जय हिंद, नमस्कार। मैं एज अ इंडियन आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, व्यू अलग अलग हो सकते हैं, डिसीजन हमारा होना चाहिए कि हम किस व्यू को अच्छा लगता है। एक व्यू आपने सुन लिया, बड़ी अच्छी बात है कि अगर ईरान की एक बहुत अच्छी सब कुछ वहाँ अगर अच्छा है तो वहाँ खराब क्यों रहा है। मैं उसकी गिनती गिनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उन्होंने हिजाब इशू को इतना छोटा माना 2022 वाले में, तो उसका दमन चक्र क्यों चलाया गया। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन वो वहाँ पर उसको जो रोका गया था वो दमन चक्र था। वो कोई पॉपुलैरिटी के हिसाब से डाउन नहीं हुआ था। उससे अलग चलते हैं। ये जो इस समय सारे शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानें बंद करी हैं, अगर वहां सब कुछ बढ़िया है तो दुकान बंद करने की क्या जरूरत है? पब्लिक को उसके साथ खड़े होने की क्या जरूरत है? दुकान बंद क्यों हो रही है? दुकानें लुट जाएंगी सर, इसलिए। अरे सर देखो, सुनने की गुंजाइश तो रखनी पड़ेगी, गुंजाइश तो रखनी पड़ेगी। मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आपने एक व्यू दिया है और वो व्यू हमने सुन लिया। मैं इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानें बंद क्यों करी हैं। कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पब्लिक। अच्छा चलिए, बात कर रहे थे आप लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन क्या होता है कि सैंक्शन हटा दिए जाएं। आपको क्या लग रहा है, जो एक रियाल 14 लाख रियाल $1 के बराबर अगर लिए जा रहे हैं इस समय, तो उससे कोई रिक्शा वाले को थोड़ी ना फर्क पड़ता है। वो तो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है। इंटरनल, आप अगर वहां पर गेहूं उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, दाल उगा रहे हैं और लोगों को बेच रहे हैं, तो उसका डॉलर से क्या संबंध है? कहीं ना कहीं आप ऐश कर रहे हैं, पब्लिक उसका भुगतान कर रही है। पूरी की पूरी जेंजी सड़क पर क्यों आ रही है? चलिए, हो सकता है यूएस ने उसको इंस्टिगेट कर दिया हो, लेकिन वो तो आप और हमारी तरह समझदार हैं। एक अच्छा खासा ट्रेडिशन रहा है। मैं तो मानता हूं खमैनी तब तक गिर ही नहीं सकते जब तक ईरान की पब्लिक का अपने इस्लाम में भरोसा है, खड़ा है। क्योंकि मैं खमैनी के खिलाफ इसलिए खड़ा हो सकता हूं एज अ आउटसाइडर, क्योंकि जनाब हिजबुल्लाह को पाल कौन रहा है, हमास को पाल कौन रहा है ओपनली। ये ओपन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। हुतीज को वेपन सिस्टम दे कौन रहा है? हो सकता है उनका डिफरेंस होगा इजराइल के साथ, बट पूरी दुनिया में उसका खमियाजा क्यों आना चाहिए? आप मुझे एक रीजन बता दीजिए कि जो वहां हो रहा है, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ यूएस का हाथ है, तो यूएस तो पिछले 10 साल से ट्राई मार रहा है कि जी हट जाए। ये तो हमेशा से बोला जा रहा है और हर बार खमैनी सिर्फ एक बात के ऊपर बचते हैं, इस्लाम। और ये जो अभी थोड़े दिन पहले जब स्ट्राइक हुई थी, पूरा का पूरा ईरान इकट्ठा हो गया था खमैनी के पीछे कि नहीं, और मैं भी इकट्ठा हूं, किसी देश को किसी देश के ऊपर अटैक करने का कोई हक नहीं बनता। और आई थिंक उससे मुझे जरूर सीख मिलती है आप और मेरे बीच में। हमारे देश में अगर किसी भी तरह की कोई जाति हो, चाहे वो टैरिफ की हो, क्योंकि लिबरलाइजेशन की बात हो रही थी, तो हम उससे लड़ेंगे, लेकिन उसका खमियाजा इस पब्लिक के ऊपर नहीं डालेंगे। क्योंकि टैरिफ का फर्क आपके ऊपर कितना है ये आपको पता है। आपको मालूम है टीवी 3000 रुपए सस्ता हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे नहीं मालूम। जो दाल चावल मिल रहा था, क्या वो सस्ता है, महंगा है, या टैरिफ की वजह से ऊपर गया है? आप और मैं प्रोटेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन कंट्री। ईरान इस समय अगर उबाल पर है तो उसकी पब्लिक की वजह से है, उसके लीडर्स की वजह से है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स की वजह से है, उसके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके कामों की वजह से है। और उसकी सजा अगर पब्लिक ले रही है तो पब्लिक का भी हक बनता है कि वो अपना प्रोटेस्ट करे।